यस दिख रही है। दिख रही है मुझे तो ओके। अब नहीं दिख रही सर। ठीक है, तो ये अपना डैशबोर्ड है। तो कल कितने लोगों ने काम किया था? ठीक है, तो मैं एक नंबर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो कल मुझे तुम्हारे एजेंसी से बस 255 प्रोफाइल्स मिली है। ओके। तो यहाँ पे उसके नंबर्स आ रही है। वेलफुल PQC 1 पे 121 आई है। ओके। इनका अभी QC स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि इनका QC आज होना चाहिए, बट आज पूरा टीम पूरा कंपनी लीव पे है, तो 3 दिन में डिले तो ऐसे नहीं रहेगा। ओके सर। PQC 2 एक्टिव नहीं था, PQC 4 एक्टिव नहीं है। 6 का तो मुझे पता चला कि लॉगिन का कोई इशू हो रही है। हाँ सर। और PQC 7 भी एक्टिव नहीं है। PQC 11 तो सैंपल लॉगिन है, तो इसमें एक्टिव नहीं रहेगा। ओके।
तो इन दो आईडीज ने बहुत कम काम किया है। ये ठीक ठाक है, इसको थोड़ा पुश करना होगा। ये भी कम काम किया। PQC 1 का 121 है, जो कि एवरेज होता है। ये हाँ, 300 तक जानी चाहिए। तो डेली बेसिस पे 300 से 400 तक तो हो जाते हैं मिनिमम। हाँ, वो हम लोग बात किए सर, वो कैंडिडेट लोग को टारगेट के लिए दिए हैं, लेकिन अभी शुरू हुआ है ना, बहुत लोगों का डाउट है। कल स्क्रीन कुछ वो अपलोड नहीं हो रहा था, फोटोज वगैरह, वो Yes. ये कर हो रहा था। ये अपडेट आया ग्रुप से। ओके। तो मेरे साइड से तो मैं तो किसी फंक्शन में था, तो हाँ मैं जी, नहीं था। तो अभी क्लियर आउट कर देते हैं। तो ये अपना डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे मुझे बता दो कि क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो कल सभी ने काम किया है। जिन लोगों ने काम नहीं किया कोई डाउट की वजह से, तो अभी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टक थे, क्या हो गया। सर इसमें प्रोफाइल पिक्चर अपडेट नहीं कर पा रहे थे हम। क्या हुआ? सर इनका हम प्रोफाइल पिक्चर चेंज नहीं कर पा रहे थे। प्रोफाइल पिक्चर अगर अपडेट नहीं हुआ तो उसके लिए मैंने ये वाला ऑप्शन यूज करने के लिए कहा था, इमेज अपलोड के लिए। सर एक्चुअली उसमें जितना तो सब प्रोफाइल्स में 50% वही प्रोफाइल फोटो दे रहा है सर। बाकी जितना हम लोग अपलोड करने के लिए देख रहे हैं तो नहीं हो रहा है सर, अपडेट नहीं हो रहा है। तो आप बोले थे ना नहीं होने से एरर करके लिखने के लिए, एरर में फेल्ड करके लिखने हैं। वैसा ही लिख रहा है सर हम लोग। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे 107 ऐसे प्रोफाइल्स है जहाँ पे इमेज अपलोड फेलियर का प्रॉब्लम मिला है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये तो मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे तो ये शायद से पहले से ही इमेज थी। जैसे कि ये किसने की है? वेलफेयर PQC 1। यह तुमने लैंग्वेज बना दी, लैंग्वेज अपडेट कर दी, कैटेगरी अपडेट की है। फिर बाद में जो बाकी के कैटेगरीज थे वो क्यों नहीं अपडेट हुई? ये सारी ऐसे ब्लैंक नहीं होनी चाहिए कुछ भी, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि तुम्हें बाकी के एंट्रीज को पूरी करनी है। अगर इमेज अपलोड नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे प्रोफाइल को तुम एम्प्टी रख लोगे। सर मीन्स ये भी समझ में नहीं आया सर। अच्छा, देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इमेज अपलोड नहीं होता है तो फिर भी ठीक है, उसको छोड़ दो, ये अलग ही पार्ट है। लेकिन ये जो पार्ट होती है ये सारा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैं कंप्लीट कर रहे हैं सर। ये सभी कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ ये सब तो कंप्लीट कर रहे हैं, सिर्फ प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं हो रहा है, उसमें एरर में हम लोग फेल्ड करके लिख रहे हैं बस। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये प्रोफाइल मिला है जहाँ पे उसे टैग किया है कि इमेज अपलोड नहीं हो रहा है, बट उसका जितना भी एंट्रीज करनी थी वो सारी एम्प्टी रखी है। तो तुम्हें एडिट प्रोफाइल के बाद में यहाँ पे भी सबमिट ऑप्शन करना होता है। अगर ये नहीं करोगे, कैंसिल करोगे, तो फिर वो बस कुछ भी अपडेट नहीं करेगा। अच्छा सर, वहाँ सबमिट करने पे वहाँ भी एरर आता है कभी कभी सर। देखो यहाँ पे सबमिट पे एरर आएगा अगर तुम समझो जेंडर को, जैसे कि मैंने कल कहा था, हर एक बॉक्स को तुम्हें टच करना है। अगर वो सही भी हो तो भी उसको क्लिक करके उसको फिर से वही वाला टैग करो, जैसे कि मैंने जेंडर का कहा था। अभी भी मेरे पास एजेंट्स है। हाँ, अभी भी मेरे पास एजेंट्स हैं जो दूसरे टीम के, वो लोग भी कहते हैं कि सबमिट काम नहीं कर रहा है। इनडायरेक्टली वो लोग क्या करते हैं, ये सारा भरते हैं, यूजर नेम, हैंडल नेम, बायो, लैंग्वेज, कैटेगरी सब भर देते हैं और जेंडर देखते हैं, ठीक है वो सही टैग है इसलिए वो सबमिट करते हैं, लेकिन इसको कुछ करते नहीं है। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है डैशबोर्ड का। उसको बनाया इस तरीके से है कि वो सारे एंट्रीज को एक बार टच करें। तो अगर जेंडर तुम्हें सही मिलता है तो फिर से जाके उसी सही वाले जेंडर को सिलेक्ट करो।
तो क्या होता है कि सब कुछ तुम कर रहे हो तो ये सबमिट जल्दी से काम करेगा। अगर इसको कोई छोड़ देता है कि जेंडर ठीक है, तब ये फिर प्रॉब्लम करेगा। ये कभी कभी सबमिट होगा, कभी कभी सबमिट नहीं होगा, और जहाँ पे सबमिट होगा बहुत टाइम लेगा। ओके सर। ठीक है, तो और एक तो इमेज का हो गया। तो इमेज जहाँ पे भी नहीं होता है वहां पे ये वाला एरर डाल दो, इमेज अपलोड फेलियर का। ठीक है, और दूसरा चीज जो था ये वाला जेंडर का मैंने बता दिया कि ये सबमिट क्यों नहीं होता है। और क्या इशू हुए थे, और क्या इश्यूज थी? सर डेली हम लोग कितना किया कैसे पता चलेगा सर? तो डेली तुम लोग कितना कर रहे हो वो तुम्हें ये शीट से पता चलेगा। ये शीट मैं कल तुम्हें बना के नहीं दे पाया क्योंकि कल तुम उस पर काम कर रहे थे, राइट। एंड ये शीट कैसे होता है कि एक पूरा दिन खत्म होने के बाद में ही तुम्हें यहाँ पे नंबर्स देखे गए। समझो अभी तुम काम कर रहे हो, अभी जितना भी 2 घंटे में काम करोगे वो तुम्हें नंबर्स नहीं पता चलेगा। यहाँ पे कोई ऐसा डैशबोर्ड नहीं है जहाँ पे तुम क्लिक करके तुम्हें डायरेक्टली रियल टाइम बेसिस पे नंबर्स पता चले। ये डैशबोर्ड में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो फिर ये डैशबोर्ड बहुत अटकने लगेगा। जहाँ पे उसको जल्दी से सबमिट करना होता है वो सबमिट करने में थोड़ा टाइम खाने लगेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसे नहीं रखा है, उसको मैंने एक शीट में रखा है। तो यहाँ पे तुम्हें पूरा पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या बायो लिखी है, क्या क्या। ये टैग्स को मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा, ऐसे मतलब कौन सा हम लोग का रिजल्ट वो भी पता चल जाएगा सर? हाँ, ऐसे टैग्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, और तुम लोगों का जो भी रिजेक्शन होती है वो तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा कि तुमने 121 की तो 121 में कितनी अप्रूव्ड हुई है, कितनी डिसअप्रूव्ड हुई है। और अगर तुम यहाँ पे जाकर देखोगे तो यहाँ पे हम मार्क किए रहते हैं कि क्यों डिसअप्रूव किया हुआ है। कहाँ पे ठीक है, पता और चलेगा सर? हाँ पता चल जाएगा, और यहाँ पे रीजंस लिखी होती है। समझो यहाँ पे अगर किसी ने बायो गलत लिखी है तो वहां पे बायो को तो हम फिर हम सर फिर हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं? हाँ, तुम यहाँ शीट पे एडिट कर सकते हो। अच्छा ठीक। जितना भी गलत होता है वो तुम यहाँ पे एडिट कर सकते हो। फिर एडिट करने के बाद फिर काउंट ठीक हो जाएगा, हाँ, ऐड हो वो जाएगा ना काउंट में? काउंट ऐड हो जाएगा, उसका कुछ ये नहीं। ठीक है सर, आप शीट ये वाला शीट सर ये चीज एक बार आप दोबारा बताओगे आपने क्या बताया ये चीज? तो मैं ये कह रहा था कि एक तो क्वेश्चन था कि जो तुम जितना भी काम कर रहे हो वो तुम्हें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि इस डैशबोर्ड पे हम कुछ ऐसा दिखा नहीं सकते कि तुम कितना कर रहे हो, कितना हो रहा है, वो नंबर्स नहीं दिखा सकते। क्योंकि यहाँ पे कैसे थोड़ा इमेज वाला जो पिक्सल्स वगैरह होती है ये बहुत बड़ी चीजें होती है, बड़ी वाली फाइल होती है। और अगर हम सब कुछ ऐसे डैशबोर्ड में डालेंगे तो डैशबोर्ड थोड़ा स्टक होने लगेगा, अटकने लगेगा। तो इसीलिए वो नंबर्स को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए है। और जहां तक कि तो जितना भी तुम लोग कंप्लीट कर रहे हो, अगर वो तुम्हें नंबर जानना है तो वो तुम्हें ये शीट से पता चलेगी जहाँ पे तुम्हारा लॉगिन वाला नाम होगा। और इसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे कितने प्रोफाइल्स कंप्लीट है, और जो भी क्यूसी टीम मेरे साइड से काम कर रही है वो क्यूसी करके तुम्हें बता देगी कि कितना अप्रूव्ड है, कितना डिसअप्रूव्ड है। और ये होता है बेसिकली ये कंपनी के लिए है कि ये क्यूसी टीम को समझ में आएगा कि इस लॉगिन से कितना पेंडिंग है, कितना नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे होता है। एंड नहीं, वो जो नंबर वाला आपने बताया ये वाली शीट, इसमें आप क्या कह रहे हो कि अगर सपोज अगर हमने बायो नहीं भरा और अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं तो क्या हमारा एरर नहीं होगा फिर वो? देखो, अगर समझो कि ये गलत है और इसको क्यूसी टीम ने रेड किया है, और समझो यही बंदा रिटर्न आके इसको ठीक करता है कि हाँ इसमें मैंने ये गलत लिखा है, इसको और थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, अच्छा करके लिखते हैं, तो वो काउंट हो जाएगा।
मतलब कि वो उसको सिर्फ एक्सेल में अपडेट करना है, वहां पे अपडेट नहीं करना, राइट? नहीं, डैशबोर्ड पे वो फिर से नहीं आएगा। तुम्हें बस एक्सेल पे अपडेट करनी होगी, जहां जितने भी यहाँ पे समझो कि यहाँ पे 121 है, 121 से समझो उसके 20 गलत चले गए, और वो यहाँ पे आके सारे के सारे 20 को ठीक करता है, तो वो 20 सारे के सारे 20 वैलिड ही कंसिडर होंगे, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके। अगर समझो वो 20 में से 5 फिर से गलत रखता है, तो वो रिजेक्टेड ही होंगी, उसमें से 15 वैलिड कंसिडर होगा फिर। ओके ओके। और जो ये नंबर्स वाला है, जो ये इसके आगे जैसे जहाँ पे आपका कर्सर है उससे आगे 157, 58, ये क्या है? ये बेसिकली मेरे बैकएंड का कोड होता है, मैं इसको चेंज करके इस कोड्स पे लेके आऊंगा। तो हाँ, तुम्हें यहाँ करेक्ट। पे लैंग्वेज और कैटेगरी वगैरह सब दिख जाएगा, ऐसे ऑब्वियसली तभी दिखेगा। हम लोग को समझ में आएगा ना। हाँ, ये मैं कर दूंगा, ये अभी मैंने शीट बनाई है, अभी मैंने डेटा निकाला है, तो ये हाँ, जितना इट्स भी ओके, नो प्रॉब्लम। नंबर्स है ये सारा निकल जाएगा। ओके। ठीक है, तो और क्या क्या इश्यूज थी? सर अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड मीन्स क्या है सर? तो बेसिकली जो मेरी क्यूसी टीम काम करेगी, वो 2 पैरामीटर, वो जितना भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर काम करेगी, और उसके बेसिस पे वो बोलेगी कि कौन सा अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड इन द सेंस होता है कि मैं जिसको बैकएंड में डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, या समझो जितना तुमने प्रोफाइल काम की है उसमें से इतनी सारी है जिसको हम अप्रूव कर रहे हैं, मतलब वो तुम्हारा एक्सेप्ट कर रहे हैं या वैलिड रिजेक्शन लिस्ट में नहीं है। हाँ, रिजेक्शन लिस्ट में नहीं है, और जितना भी नंबर डिसअप्रूव में दिखाएगा वो तुम्हारा रिजेक्शन लिस्ट का होगा। ओके 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 सर, बस इसी में हम लोग को पता चल जाएगा कितना तो रिजेक्शन हुआ है कितना तो नहीं हुआ है। या इसी के ऊपर तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना रिजेक्टेड है, कितना फिर से तुम्हें दोबारा काम करना है शीट के ऊपर, और यहीं पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें तुम्हारा रिजेक्शन नंबर डेली बेसिस पे कम करते जाना होगा, तभी तुम्हारा क्वालिटी बढ़ता रहेगा। ठीक है सर, 24 आवर्स काम करने के बाद हम लोगों का अकाउंट यहाँ पे आएगा सर? यस यस, 24 आवर्स जैसे ही दिन खत्म होता है रात के 12 के बाद में, तो एग्जैक्टली आफ्टर दैट मैं ये शीट अपडेट कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में शीट को अपडेट कर दूंगा। ओके ओके। एक्सक्यूज मी और सर, ये सर हाँ, ये तुम फिल कर सकते हो ओके। जितना भी ब्लैंक है। एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग. या गुड मॉर्निंग। Sir, yesterday I didn't attend the training, so can you please explain how to edit in the profile? या sure, so I will come to that point later at the सर end। एक चीज और पूछनी थी मुझे, जैसे कि अभी आपने जो दिखाई शीट हमें, सपोज अभी जैसे कि आपने बताया था जो वो बायो, जो हम सब चीजें जो अपडेट करते हैं, जेंडर हो गया, बायो हो गया, और एक दो चीजें और है ना उसमें प्रोफाइल वगैरह का, तो आप कह रहे हो कि हम लोग एक्सेल पे अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट? तो जब हम एक्सेल पे अपडेट करेंगे तो एक बार जरा वो उस पे है ना जिसपे सारा का सारा हम लोग अपडेट करते हैं, हाँ ये इसका जो कैटेगरी हो गया, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे फिर वहां पे, जो आप कह रहे हो कि अगर आप एक्सेल पे अपडेट कर देते तो वो सही हो जाएगा? फिर तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा ना उस चीज में, तो क्योंकि हम लोग तो प्रोफाइल देख के अपडेट करेंगे, वो वहां पे बिना प्रोफाइल देख के अपडेट करना। हाँ, ये कैसे है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कंप्लीट शीट है जहाँ पे तुम्हें प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, ओके तो तुम जैसे ही क्लिक करोगे, ओके ये प्रोफाइल गलत जा रही है, जैसे कि ये तुम्हें प्रोफाइल दिख जाएगा। ठीक है, और ओके जितना भी तुमने एडिट किया था वो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। समझो कि ये नाम गलत है और इसको नाम पे रेड मार्क किया हुआ है, तो तुम यहाँ पे आके उसका नाम ठीक कर सकते हो, हैंडल नेम ठीक कर सकते हो। और सिमिलरली जैसे ही तुम्हारा प्रोफाइल ओपन ही है तो तुम कंटेंट देख सकते हो, कंटेंट देख के तुम लैंग्वेज को भी ठीक कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज टैग 1 इसलिए रेड किया है क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम ही गलत है, और जब यूजर नेम गलत होगा तो लैंग्वेज 1 का टैग जो कंटेंट या क्या लैंग्वेज पे जाना चाहिए वो गलत हो जाएगा।
ओके सर, एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे। जैसे कि आपने जो बताया था प्रोफाइल का, कि आप लोग प्रोफाइल उसको एडिट करके उसको लगा सकते हो, करेक्ट? अगर हम उसमें मतलब जैसे कि उसके नाम का जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे STUV हो गया, अगर हम उसकी पिक्चर निकाल के उसको लगा दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो उसको थर्ड ऑप्शन रखना, ठीक है? ओके। जहां तक कि मुझे पता है कि अगर तुम उसका कंटेंट देखोगे तो कंटेंट में तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या फोटो उठानी है, राइट? अगर कंटेंट से भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर तुम किसी सेलिब्रिटी को ले सकते हो, फिर या तो तुम उसका फर्स्ट लेटर उठा सकते हो। ओके, ठीक है। तो बेसिकली अब तक ये क्वेश्चन आया नहीं है कि लोगों को मतलब दूसरा कोई उठाना पड़े, उन्हें कंटेंट देख के ही समझ जाता है कि हाँ मैं ऐसा ऐसा फोटो ले सकते हैं बोल के। सर हैंडल नेम में ठीक है। सरनेम अगर हम लोग रखें तो सरनेम पहले जो लेटर है हम लोग कैपिटल लिख सकते हैं? नहीं, तुम्हें कैपिटल नहीं लिखना है, तुम्हें यहाँ पे हैंडल नेम में सारा स्मॉल लेटर ही लिखना होगा। हेलो सर। हेलो, या सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कल डैशबोर्ड पे काम कर रहा था तो वो जो मेरा स्पिन टूल ना वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो अगर स्पिन टूल सही से काम नहीं करेगा तो अगर जो प्रोफाइल है जिसपे हम वो वीडियो देखते हैं या इमेज देख रहे हैं तो उसको फिर मैं कैसे कॉपी करूँ? तो फिर उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? तुम्हारा स्क्रीन दिखा सकते हो अभी, मतलब स्निपिंग वहाँ पे गलत जा रहा है, मुझे वो देखना होगा। सर अभी मैंने सिस्टम से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है ना, मेरे उसमें वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है स्पिन टूल, क्योंकि मेरा शायद सिस्टम का जो वर्जन है वो पुराना है, वो कह रहा है कि वर्जन ज्यादा न्यू होना चाहिए। तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? अच्छा, तुम्हारे पास स्निपिंग टूल नहीं है क्या? हाँ। वो इनबिल्ट हाँ, होती है? वो स्पिन टूल अगर मैं सर डाउनलोड कर रहा हूँ ना तो वो मेरा सिस्टम उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा है। वो कॉन्फ़िगर नहीं तो एडवांस चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास पेंट वाला ऑप्शन होगा। हाँ, पेंट वाला था तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे इसको पूरे को स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, फिर पेंट में जाके इसको कट करके लगा दे रहा हूँ, तो वो चलेगा सर? हाँ, वो चल जाएगा, तुम उसको प्रिंट स्क्रीन कर सकते हो। वही कर रहा हूँ। फिर उसको पेंट में ओपन करके वहां पे उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ सर, उससे बट क्या हो रहा है ना, उससे फिर ना टाइमिंग थोड़ा इशू बढ़ जाता है। यह है कि जैसे कि स्पिन टूल से तो हाथ कट जाता है, हाँ, वो इशू आ रहा है। स्निपिंग टूल में ऐसे होता है कि वो तुम्हें सामने से ही यहीं पे बता देगा। प्रिंट स्क्रीन का कैसे है, तुम्हें सेपरेटली उसको ओपन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। यस सर। कोई और ऑप्शन नहीं है सर इसके अलावा? इसके अलावा तो कोई ऑप्शन तो मुझे पता नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। तुम्हारा थोड़ा मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन देना लैपटॉप का या डेस्कटॉप का। ठीक है सर, वो मैं शेयर कौन कर सा? दूंगा आपको। हाँ, नहीं अभी बता दो कौन सा विंडोज चल रहा है तुम्हारे पास? सर विंडो तो 7 ही चल रहा है, बट वो ले नहीं रहा है इसमें, क्योंकि अच्छा, वो बता रहा है कि विंडोज 7, 8 और 10 में चलेगा, बट वो मेरा विंडोज 7 में ले ही नहीं रहा। तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है सारा, एक्सेल गूगल इसका? हाँ हाँ है सर वो, बट वो मेरे पास ना पायरेटेड है। पायरेटेड है, ठीक है। हाँ। ओके, और कौन सा जनरेशन का है? लैपटॉप है या ये नहीं, कंप्यूटर? डेस्कटॉप है सर, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप है, ओके। ठीक है, मैं इसका चेक करता हूँ, मैं चेक करके तुम्हें बताता हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। कुछ और किसको कोई इश्यू थी? हेलो, हेलो। सर कभी कभी वेबसाइट बफरिंग ज्यादा लेने लगती है सर। बफरिंग कभी होती है? जब तुम
यहाँ पे सबमिट कर रहे हो तभी होती है या जब तुम यहाँ पे सबमिट कर रहे हो? हेलो। हाँ रंजीत, तो ये कहाँ पे बफरिंग ज्यादा हो रही है? मतलब यहाँ पे हो रही है, सबमिट पे हो रही है, चेंज इमेज पे हो रही है? सर इमेज तो अपलोड ही नहीं हो रही थी और व्यू करते हैं ना तो वहाँ भी हो जाती है सर। या तो ये जो व्यू वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम आता है बिकॉज अपना सर्वर कभी कभी लो चला जाता है। तो जब से ये चाइनीज का एंड जापानीज का इशू हुआ है तो सर्वर्स थोड़ा इफेक्ट हो रहा है कंपनी में। बट वो कभी कभी कुछ टाइम के लिए होती है, फिर बाद में ठीक से रिफ्लेक्ट होता है। और किसको कोई इशू थी? हाँ हाँ श्योर, मैं वही पहले इश्यूज रिजॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसको लास्ट में और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी के लिए कितने न्यू कैंडिडेट्स हैं? ओके, ऋषिकेश कामरे। और अभी तो मुझे और एक किसी ने तो पूछा था रे, आई गेस अनीता। ओके ठीक है। ओके ठीक है, तो थ्री कैंडिडेट्स हैं। ओके cool। तो दूसरे जो जितने भी दूसरे लोग हैं, तुम्हारे कोई डाउट्स नहीं है? डाउट्स अभी है तो एक बार अभी क्लियर आउट कर देता हूँ, rather देन अगर मैं फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले। हम्म। तो वो कहाँ पे अटक रहा था? यहाँ पे अगर अटक रहा है तो वो ये फिर से यहाँ यहाँ पे जो सबमिट का टाइम होता है ये विद इन 10 सेकेंड या विद इन 15 सेकेंड्स होता है। इमेज का तो कोई मुझे टाइम मैप नहीं हो रहा है क्योंकि एक एक जगह पे वो बहुत ज्यादा लेता है। और इसका अगर मैं कहूँ तो उसी के लिए इमेज अपलोड करो और फिर 1 मिनट के लिए रुको, देखो कि अगर रिफ्लेक्ट होता है तो ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर भी उसको सबमिट कर दो, पता है कि वो यहाँ पे लोडिंग पे ही रहता है, तभी भी तुम उसको सबमिट कर दो। ये वो काम कर जाएगा क्योंकि ये इसको कैलकुलेट नहीं करता है, वो इन चीजों को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो वो सबमिट कर लेगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें इमेज नहीं दिखेगा बल्कि ये सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर तुम्हारा इमेज अपडेट नहीं हो रहा है तो तुम इमेज को इग्नोर कर दो, लेकिन ये वाली जो चीजें होती है इसको अपडेट कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि इमेज नहीं हो रहा है तो तुम इन सारी चीजों को भी एम्प्टी रख दोगे। अगर वैसे करोगे तो फिर ऐसे वाला सीन हो जाएगा कि जहाँ पे तुमने एरर डाल दिया लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंटर किया है, तो वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ जगहों पे ब्लैंक्स भी रखी है,
ठीक है। तो ये जैसे कह दूं कि यहाँ पे सामने से ही दिख रहा है PQC3 जो भी काम कर रहे हैं तुम्हें हैंडल नेम में कैपिटल नहीं रखना है। हैंडल नेम तुम्हारा स्मॉल लेटर होनी चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को रेफर करो, ठीक है। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर्स में होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे भी अमिता A कैपिटल है, कुमार रतन KNR कैपिटल है। और बायो के अंदर तुम्हें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होगा, ठीक है। ये वाला बायो फिर भी अगर सब कुछ कैपिटल में है तो तभी चल जाएगा। जैसे कि मैंने कल जय हिंद है, ओके जय हिंद चल जाएगा, जय हिंदू नहीं चलेगा, ठीक है। तो बायो के अंदर तुम्हें फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है क्योंकि ये एक सेंटेंस होती है, सेंटेंस का स्टार्टिंग कैपिटल से होती है, राइट। तुम्हें हैशटैग्स यूज नहीं करने हैं। और मैंने कहा था कि तुम्हें नाम भी नहीं लिखना है। अच्छा ये वाला इनकम्प्लीट ही है, ठीक है, ये चल जाएगा। ये भी इनकम्प्लीट है। सर जब हम लोग सेंटेंस लिखते हैं ना बायो में, तो उसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना है। हाँ उसको कैपिटल रहना है क्योंकि वो एक सेंटेंस है, राइट। सेंटेंस में तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल होनी चाहिए। आफ्टर फुल स्टॉप कैपिटल रहना है। सेंटेंस का स्टार्टिंग भी तो कैपिटल ही होती है, हाँ 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 हाँ। राइट, ठीक है। तो ये एक मुझे बता दो कि यहाँ पे इतने ब्लैंक्स क्यों हैं, इतनी जगह पे खाली खाली है। सर एक्चुअली फर्स्ट डे है ना सर, ऐसा हम लोग को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था सर, और कुछ नहीं। अगर तुम कुछ एम्प्टी रखोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, राइट। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दो, उसको सबमिट मत करो। अगर सबमिट करोगे तो ऐसे आ जाएगा कि सब कुछ एम्प्टी रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। और यहाँ पे भी इमेज अपलोड फेलियर करके लिख दिया है लेकिन बाकी की सारी चीजों को उसने एडिट नहीं किया। तो PQC1 तुम नंबर्स अच्छा कंप्लीट कर रहे हो लेकिन ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। इसके वजह से ऐसे ना हो कि तुमने 121 कंप्लीट किया है, 121 में से 50 to 60% जो कि 100 से ज्यादा तुम्हारा प्रोफाइल रिजेक्ट ना हो जाए। अगर एक परसेंटेज के ऊपर किसी का प्रोफाइल रिजेक्ट होता है तो हम उसे वार्निंग देते हैं, ठीक है। और एक सर कोई मैं तो बंदा, सब फिलअप किया सर, ब्लैंक क्यों दिख रहा पता है, मेरा आईडी है कि नहीं है समझ में नहीं। ये देखो मुझे, ये देखो तुमने इमेज अपलोड फेलियर लिखा है वो तो सबमिट हो गया, लेकिन ये क्या सारा गया सर? तुम्हारा कौन सा आईडी है? मेरा रुकिए सर, एक बार मैं देख के बताती हूँ। PQC1 कौन है? कौन काम कर रहा था इसके ऊपर? हेलो, सो अंजुम, ये PQC1 का लॉगिन किसको दिया था? सर मेरा QC3 है सर, सर मेरा QC3 है।
PQC3 तो मेरा 0 क्यों दिख रहा है? हाँ नहीं 73 है सर। ओके आंटी अक्सरा ठीक है उस पे आते हैं। ठीक है तो PQC3 का एक ही एमपी है, बाकी सारा तो फिल है। सर मेरा सब फिल है ना सर, मैं तो फिल किया पूरा। क्या बोले सर? जैसे कि ये वाला तुमने स्किप किया था क्या, कोई प्रोफाइल को स्किप की थी? हाँ सर बीच में ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या भाषा है, मेरे को समझ में नहीं आया इसीलिए मैं स्किप कर दी। आप बोले थे ना सर लॉग आउट करके लॉग इन हो जाओ। ठीक है बाकी सब मैंने फिल किया सर, इसीलिए मैं बोल रही थी फिल किया, ब्लैंक क्यों आ रहा था। तो ये वाला तुम्हारा श्योर है ना कि ये प्रोफाइल तुमने स्किप की थी, क्योंकि तुम्हारे साइड पे एक ही प्रोफाइल है जो ब्लैंक है, बाकी सारा अपडेटेड है, बाकी सारे तो अच्छा खासा बना हुआ है। हाँ सर मैंने एक तो ना दो प्रोफाइल स्किप किया सर, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो। ठीक है तो बाकी अगर पूरा तुम्हारे फिल था ना सर, ब्लैंक्स नहीं है ना। बाकी कोई ब्लैंक नहीं है, बाकी सारा फिल है। हाँ वही सर मैं बोल रही हूँ, मेरे को पता नहीं है ना इसीलिए। तो तुम्हें हैंडल नेम्स को देखना है, हैंडल नेम्स में तुम बहुत सारे कैपिटल्स रख रहे हो। ओके ठीक है तो हैंडल नेम सारा स्मॉल लेटर होनी चाहिए। यूजर नेम को तुम पहले कैपिटल कर सकते हो। पहले नेम पहले कैपिटल रहना है, बाकी सब स्मॉल ना। ये तुम्हें कैपिटल रखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम होती है, जो हैंडल नेम होता है ये पूरा स्मॉल लेटर होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला ठीक है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तुमने जो एस है एस को कैपिटल लिख दिया है। हाँ 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 ठीक है सर। ठीक है बाकी सब ठीक है ना सर? मैं देख रहा हूँ। ये वाला बायो जैसे कि लिखा हुआ है, ये तुम्हें ऑप्शन ऐसे ऐसे लिखा क्यों है? 2:3:8:2। तो तुम्हें ऐसे पॉइंट वाइज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ओके तुम्हें बस एक सेंटेंस लिखना है। ठीक है सर। ठीक है सर PQC1 को कुछ बोल रहे थे। हाँ ये PQC3 तुम्हें बर्थडेट्स लिखने नहीं है, 12/4/2003। ये सारा सर तुम्हें और निकाल। एक बात सर, अपना मीन्स अभी बंगाली में कुछ वीडियो है तो हम लोग बायो बंगाली में भी लिख सकते हैं। हाँ तुम्हें वो स्क्रिप्ट में लिखना है तो वो स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो। कुछ भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं ना। हाँ लेकिन वो लैंग्वेज से मैच होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि बंगाली में है कंटेंट और उसको तेलुगु में लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। नहीं तो पूरा इंग्लिश में ही करने से भी प्रॉब्लम नहीं है ना। इंग्लिश में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 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 तो PQC3 ये भी तुम्हारा गलत है, यहाँ पे तुमने नाम राजा रानी लिखा है जबकि तुमने नाम चेंज किया हुआ है, राइट। तो बायो में भी तो थोड़ा गलत है तुम्हारा, वो एक देख लो। हाँ और ये जितना भी नंबर का है ये तुम्हें पूरा QC टीम QC करके देगा। ठीक है सर ठीक ठीक है तो बायो बाकी साइड सब ठीक है में ना सर? बाकी सारा ठीक है, कोई एम्प्टी नहीं है। जहाँ पे भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है वहाँ पे तुमने अपडेट कर दी है, इमेज अपलोड फेलियर तो है। जो स्किप करेंगे ना उसको काउंट में नहीं होगा ना? नहीं जो स्किप करोगे वो रिजेक्शन काउंट में नहीं आएगा? नहीं वो रिजेक्शन काउंट में भी नहीं आएगा, वो ना तो वैलिड कंसिडर होगा ना तो रिजेक्शंस में जाएगा। ओके
वो कुछ टाइम के बाद ठीक में है वो सर, फिर ठीक है। डैशबोर्ड पे आएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। तो TQC1 ज्वाइन कर चुका है क्या बेटा? तो क्या नाम बताया तुमने? हाँ, तो Yes, sir. अभी वो या तो रंजित एक चीज बताना, ये तुमने जितने प्रोफाइल्स किए वहां पे बहुत सारी है आ, जहाँ पे empty हेलो, है। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ना बार बार मेरे को ना, मैं लेफ्ट हो रही हूँ खुद ही। बल्कि मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो देख रही हूँ, बल्कि यहाँ बार बार मेरे को लेफ्ट हो रहा है। और मैं तीसरी बार ज्वाइन किया है। अच्छा, तो अभी तुम बाहर चले जाओ, ठीक है तानिया, एंड मैं तुम्हें एक लिंक भेजता हूँ सेपरेटली। हाँ, या तो तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है? मेरा ईमेल आईडी है priya@gmail.com। ऐसे करो, अंजुम को शेयर कर दो सो दैट कि वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेज दे। ठीक है, ओके, मैं कर रही हूँ। हेलो सर। हाँ हाँ, बताना। सर हम लोग को नहीं मिला थी, आईडी नहीं मिला है। लॉगिन का आईडी नहीं मिला है? नहीं सर। सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसे कह रहा था, तो रंजीत, तुम्हारे कुछ प्रोफाइल्स है जो जैसे कि कुछ एडिट नहीं हुआ है। अगर मैं यूजर हैंडल नेम भी देखूं तो वहां पे भी कुछ काम नहीं हुआ है और बहुत सारा एम्प्टी भी है। तो ये Yes, sir. मुझे लगता था कि ये मतलब ऐसे क्यों हुआ है। सर जो प्रोफाइल की बायोस और कैटेगरी सही थी उसको हमने टच नहीं किया था सर। टच नहीं किया मतलब? मतलब कि सर जिनका यूजर नेम बायो और कैटेगरी वाइज है, मतलब कि उनके प्रोफाइल से मैच कर रही थी सर। तो जैसे ही तुम इन सारों का बता रहे हो, तो तुम कह रहे हो कि जहाँ पे भी बायो ठीक है, नाम ठीक है, तो तुम उसे डायरेक्टली सबमिट कर रहे थे। ये सर प्रोफाइल एडिट करके मतलब कि दोनों कंटेंट मैच कर रही है इनके बायो से उनको। तो उस केस में क्या कर रहे हो? उस केस में वही सबमिट कर दे रहे हैं सर। यार तो तुम्हें वैसे नहीं करना है। तुम्हें बहुत सारी कम प्रोफाइल्स मिलेगी जहाँ पे तुम्हें प्रोफाइल जो कंटेंट है वो बायो के साथ मैच होगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो तुम्हें उसे मैच करवाना है। तुम्हें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वही तो पूरा प्रोजेक्ट है, राइट? कि तुम्हें इसके अंदर काम करना है। देखो, जहाँ पे तुमने ये वाली चीजें देख रहे हो जहाँ पे बायो नहीं है बट फिर भी तुमने उसको सबमिट कर दिया है, तो ये पूरी ब्लैंक आ गई है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट सारे सारे रिजेक्ट हो जाएंगी क्योंकि तुम्हारा फिफ्थ कैटेगरी तो कुछ भी नहीं भरा पड़ा है। फिफ्थ कैटेगरी में क्या है सर? या कल तुम मीटिंग में थे? सर बीच में लीव कर गए थे, मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था सर। तो ये डॉक्यूमेंट पढ़ा था पूरा? ओके सर, ओके, मैं रेडी कर लेता हूँ। तो देखो यार, जितने भी लोग हैं पहले डॉक्यूमेंट पढ़ो। ऐसे नहीं कि डॉक्यूमेंट बस ऐसे ही बना दिया है। मैं भी अपना पूरा टाइम निकाल के उसको बना रहा हूँ, राइट? तो डॉक्यूमेंट बनाया है सो दैट कि तुम लोगों को अगर कहीं पे अटक रहे हो तो समझ जाए। तो जैसे कि अभी ये पूरा वर्क हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगता कि 121 सारा सही होगा। पहले तो ये जितने भी प्रोफाइल्स है जिसको तुमने ऐसे सबमिट करी है, 55 की 55 सारी रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है? और जितने भी मार्क्ड है, इन प्रोफाइल्स के अंदर नेम तो ठीक नहीं है। जहाँ पे भी नेम ठीक है, समझो ये वाला नेम ठीक है,
तो यहाँ पे तुमने एम्प्टी रख दिया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साइड से कोई भी वर्क जो कल का था वो सारा अप्रूव होगा, सारा रिजेक्शन में जाएगा। तो मैं फिर से एक बार ये पूरे प्रोजेक्ट को समझा रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि थोड़े कैंडिडेट्स हैं। अगर किसी को फिर से डाउट है तो अभी ही उस डिस्कशन में रह के सुनो। अगर कोई लीव करता है तो बता दो कि तुम लीव कर रहे हो, तो सो दैट कि तुम्हें बाद में वासिम या अंजुम तुम्हें बता देगा। अगर रंजित तुम लीव कर चुके हो, तुम्हें समझ नहीं रहा है, तो तुम अंजुम से पूछ लेते या वासिम से पूछ लेते, वो लोग तो तुम्हें गाइड करते हैं बाद में। सर ये प्रोफाइल को मैं फिर से कंप्लीट कर सकता हूँ सर? ये तुम फिर से कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक वार्निंग मिल जाएगा। देखो, मेरा वार्निंग्स का रीजन एक ही है, अगर किसी बंदे को 3 वार्निंग से ज्यादा मिलता है तो उसको हम इस प्रोजेक्ट से निकाल देंगे। हम बोलेंगे भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं चल रहा है, बस तुम्हारा जितना वैलिड वाला है उतना पैसा दे देंगे और तुम्हें निकाल देंगे। और सिमिलरली अगर किसी एजेंसी के जितने भी लोग हैं उसकी कुछ लेवल ऑफ एजेंट्स वार्निंग लेकर निकल जाते हैं, तो उसके बाद में हम पूरे एजेंसी को निकालते हैं, क्योंकि उसके हम एक परसेंटेज कंसिडर करते हैं। तो वासिम या अंजुम, अगर कोई एजेंट्स तुम्हारे ज्यादा ऐसे काम करेंगे और हम ज्यादा वार्निंग्स दे रहे हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारे पूरे एजेंसी को हम इस प्रोजेक्ट से निकाल सके, क्योंकि वो एक परसेंटेज होता है। समझो, अगर 100% है तो उसमें से मुझे एटलीस्ट 95% का क्वालिटी चाहिए। तो 95% के बिलो जाता है तो हम पूरे एजेंसी को निकाल देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनका भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब तक तो बस तीन डाउट्स पे क्वेश्चन आई है। एक तो इमेज पे है, ठीक है, और एक तो ये वाला सबमिट वाला ऑप्शन था जहाँ पे कुछ लोगों ने जेंडर नहीं किया तो वो थोड़ा लोड खा रहा है। 2 ही आई है, और तो कोई क्या और तो क्या प्रॉब्लम थी वो तो मुझे समझ में, वो तो किसी ने बताई भी नहीं अब तक। ठीक है, वो तो कल के डिस्कशन में भी डिस्कस था कि तुम्हें स्मॉल लेटर में लिखना है, वो तो मैंने बहुत हाईलाइट करके बोला था। और क्या डाउट थी? अगर 3 डाउट्स है तो फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए था काम, इसका क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए था। सर अब से नहीं होगी, इंक्रीज कर देंगे सर। वीरेश आपका डाउट पूछ लीजिए। वीरेश जी। सर गेमिंग के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी सर? नहीं, ऐसे कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं है, ठीक है। जो तुम्हें यहाँ पे कैटेगरी है वहीं से टैग करनी है। अगर गेमिंग का कोई कंटेंट आ रहा है तो उसको तुम स्पोर्ट्स कैटेगरी होनी चाहिए, बट स्पोर्ट्स यहाँ पे नहीं है तो तुम उसको रैंडम टैग कर सकते हो। बट एक ही इंश्योर करना कि ब्यूटी और सेक्सुअल वेलनेस फीमेल के लिए उतना ही है और मेंस ग्रूमिंग मेल के लिए। सर गेमिंग को मूवीज एंड टीवी में रख सकते हैं ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये देखो, ये जैसे कि आईपीएल का है, ये भी स्पोर्ट्स ही है, राइट, और यहाँ पे मेरा स्पोर्ट्स नहीं है, तो मैं यहाँ से कुछ भी टैग कर सकता हूँ, मूवीज एंड टीवीज, ट्रैवल, फूड, फैशन या रेसिपीज। तो मेरे 5 कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो मैं कुछ भी टैग कर सकता हूँ, बस मुझे बायो में लिखना है कि ऑल अबाउट आईपीएल, डू फॉलो। तो मुझे लिखना होगा आईपीएल को लेके, स्पोर्ट्स को लेके।
ठीक है। तो ये कैसे है कि ये बहुत सिंपल है यार, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ठीक है। तुम्हें बस ऐसे देखना है कि तुम्हारा खुद का प्रोफाइल होता तो तुम उसमें क्या क्या डालते, तुम कहाँ कहाँ पे उसको कनेक्ट करते। तो एक तो है कि बायो तुम ऐसा लिखते जहाँ पे लोग तुम्हें देखे, तुम्हारा जो भी तुम्हारा कंटेंट है वो देखे, उसके लिए तुम बायो लिखोगे ना। तो इसलिए होता है कि बायो के अंदर तुम लिखोगे कि मेरे प्रोफाइल के अंदर तुम्हें ये वाला कैटेगरी का कंटेंट मिलेगा, ये सब तुम्हें देखने मिलेगा। और हैंडल नेम्स जो तुम जानते हो, तुम्हारा इंस्टाग्राम के हैंडल नेम पे हो सकता है कैपिटल में तुमने लिखा होगा, बट यहाँ पे हैंडल नेम्स को तुम्हें वही स्मॉल लेटर में लिखना है सब कुछ। और यूजर नेम तो काफी हद तक मैंने देखा कुछ बहुत सारे लोगों का सही है, तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। प्रोफाइल बायो देख लो। और लैंग्वेज एंड कैटेगरीज जो हमारे बैकएंड यूज के लिए होती है, तो अगर तुम हिंदी में बात कर रहे हो तो तुम यहाँ पे तमिल तेलुगु थोड़ी तो लिखोगे, राइट। तुम्हारा खुद का अगर प्रोफाइल होगा। और सिमिलरली जेंडर होती है। हेलो या नहीं था। sir, can you please open PCQ9 ID? That is actually my ID. I want to check how I am working. या श्योर। 9, yeah. So in total you have worked on 14 IDs. Yeah, Okay. what all mistakes I have done, please check and tell me, sir. So in the handle name, okay, everything is small. Here you have kept it capital. So these letters have to be small. Okay. Okay, so handle name, just make it small. Bio also, the first letter should be capital, right? Okay, bio and the username. The bio is good. And sir, lot of profiles are regarding games. So related to games, I have updated my bios here. Yeah, that is why the bios are good. No doubt. Okay, so there is one problem in last two profiles. Omkar Thopu, Omkar 2020. There is no surname. Okay. Yeah, in username, at least first name or second and last name should be mentioned. You told, no, sir? In the username, both first name and last name should be there. So this is my username. Wait a second. Name, and this is the handle name. So under the handle name, here you have written Omkar Thopu, but here Omkar 2020. The Thopu is not there. Okay, so Right. in the handle name also, first name, last name should be mentioned. Yeah, better mention it. Yeah. Okay, Okay, sir. this is still fine. Arushi P. This is also like a bit fine, but 2020, I guess it's a year, right? Yeah. So better than here, you could have written gamer, like the one which you have written over here. This is also fine. Okay, so yeah, consider this fine only. That's not an issue. Just for the next rest of the profiles, don't do that. And here you have kept the second language as empty. So this is language 1. The language 2 is empty. Similarly, here the category 5 is empty.
Okay, so 5 categories are must, and the languages, 3 So languages. there has to be 2 languages, Okay. and both are must. Language 1, language 2 tag has to be there, and similarly category 5 need to be tagged for one profile. Only because in that profile, the host was speaking in Hindi, so I updated only Hindi language there. Yeah, that is fine. Only Hindi is there, but you can similarly tag some other language Randomly. Okay. randomly. Yeah, but the language too, it's randomly in terms of like you should go with the name. So Omkar Tope is something Marathi. You can tag Marathi over here, right? Okay. And Saksham is also like you can even tag Bengali or Marathi. Saksham sometimes we see in Bengali language also. Okay. So what I mean to say is if you tag here Hindi and if you tag here English, then English will be wrong because your language too is completely dependent on the name. Yes. But category can be random. Category is independent on anything. It just depends on the category, and if the category is not matching, then whole category tags will be random. Done, sir. I'll look into it. So similarly, let me go with PQC 8. PQC 8, again 14 are there. So who has worked on PQC 8? So nothing empty over here. Everything is filled. Okay, first thing is there no bio yet. तो अंजुम PQC 8 पे किसने काम किया? हेलो एक मिनट देखता हूँ। ठीक है, तो मीटिंग में नहीं है अभी। वो तो हाँ यहाँ पे है। तो ठीक है, तो बेसिकली हैंडल नेम तुम देख सकते हो। तो हैंडल नेम यहाँ पे एक ही वर्ड है, राइट, जो कि यूजर नेम और हैंडल नेम दोनों भी गलत है। इसको एक प्रॉपर वाला नेम करना था, ये भी गलत है। यहाँ पे कुछ ये नहीं है। स्टार्टिंग वाला तो आई गेस उसने स्किप किया था बिकॉज वहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, ये भी गलत है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्यों गलत कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये वाला तो क्यूसी टीम ही बताएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं पूरे प्रोजेक्ट को और एक बार समझा देता हूँ सभी के लिए, तो वो बेटर होगा। ठीक है, तो मैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को और एक बार बता रहा हूँ। जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग हैं जिनमें डाउट्स था या जिसने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया है, उन्हें बेटर बुला लो। ठीक है, हेलो, जैसे कि बताओ। या हेलो, हाँ वीरेश।
सर वो मैं बता रहा हूँ, जैसे इसमें वो जो सिंगल सिंगल नेम है ना, तो सर जिसमें आप वो बता रहे हो कि ये जो एरर वाला आ रहा है, तो उसमें वो नेम वैसे ही आते हैं, तो मैंने इसलिए उसको ना उसका यूजर नेम और हैंडल नेम को सेम ही रख दिया। या मुझे उस हैंडल नेम में कुछ और भी करना था क्या सर, अलग अलग से एडिशन में? इसको पूरा चेंज ही कर देते हैं हैंडल नेम, कुछ अपना ही नाम दे देते हैं। ओके ओके सर, मैंने आपने बताया था ना कि उसी नाम को वैसे रखना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। नहीं, पहले मैंने कहा था कि नाम हम बदल सकते हैं, तो मैंने जितने भी कल एग्जांपल्स की मैंने सभी में खुद से नाम डाला था, राइट? ओके जो उसका नाम था उस पूरा हटा के मैंने खुद से नाम डाला। तो यहाँ पे हम खुद से पूरा नया नाम डाल सकते हैं, और इस कुछ जगहों पे होता है जैसे आदिल गेमिंग, तो आदिल गेमिंग को हम ठीक रख सकते हैं, जैसे प्रिंसी प्रियंका, राइट? तो प्रिंसी, यहाँ पे हम प्रिंसी हटा के प्रियंका और उसके आगे कोई सरनेम डाल सकते हैं। ओके तो या तो हम उस नाम को एडिट कर सकते हैं या तो उसका पूरा नाम ही बदल सकते हैं। ओके सर, जैसे ये सर जिसमें जो रेड में दिखा रहा है, तो इसमें जैसे वो सिंगल सिंगल ही नेम था, तो उसके लिए मुझे उसका सेकंड नेम जो है, फर्स्ट नेम के बाद ये जो सेकंड नेम में अलग से कुछ देना पड़ेगा सर, क्योंकि ये तो हमारा कंटेंट पूरा मैच नहीं कर रहा ना एक तरह से। हाँ, उसको तुम अलग से ही नेम दे दो। हाँ, क्योंकि यूजर नेम में मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो चाहिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम है इनमें जो ये एरर आया है, तो मैंने इसलिए इसको चेंज किया। नहीं, तुम्हें चेंज करना होगा। ओके ओके सर, ये मैं समझ गया, नो इशू, वो मैं कर दूंगा। और है? सपोज सर किसी में अगर हम किसी में जैसे यूजर नेम है प्रिया, ठीक है, और हैंडल नेम में प्रिया, और अगर जैसे हमने उसमें सरनेम नहीं लिखा तो क्या आएगा फिर हैंडल नेम में? देखो, अगर तुमने यूजर नेम में सरनेम लिखा था उसका, मैं बता रही हूँ, मैं जिस एग्जांपल आपसे पूछ रही हूँ, तो यूजर नेम में मैंने लिखा सिर्फ प्रिया, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कोई उसका सरनेम नहीं लिखा, ठीक है। वैसे लिखना चाहूँ तो मैं शर्मा, गुप्ता, ये सब चीजें लिख सकती हूँ। अगर मैं नहीं लिख रही हूँ और हैंडल नेम में फिर क्या बनेगा वो? तो पहले तो तुम्हारा यूजर नेम गलत हो जाएगा अगर कोई सरनेम नहीं है, सरनेम वहां पे लिखना तो ही पड़ेगा। आपने कल बताया था ना कि अगर आप सरनेम नहीं लिख रहे, आपने सिर्फ लिखा प्रिया या पूजा, ठीक है, और अगर आप हैंडल नेम बना रहे हो तो प्रिया और अंडरस्कोर आपको कोई भी काउंटिंग डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने ही बताया था ना कल। देखो, कल मैंने ऐसे तो नहीं बताया कि यूजर नेम में तुम लास्ट नेम नहीं रख सकते हो। मैंने कहा था हैंडल नेम में तुम अगर प्रिया रख रहे हो तो अंडरस्कोर तुम कुछ लिख सकते हो उसके हॉबीज या इंटरेस्ट, क्योंकि कल मैंने तो ये रेफर की थी, राइट, जहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का कैपिटल होना चाहिए। जब मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख रहा हूँ तो ये मस्ट होती है हैंडल यूजर नेम पे, लेकिन मैं साथ में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर कोई इंटरेस्ट एंड हॉबीज है तो तुम सरनेम के जगह उसे लिख सकते हो। इसका मतलब ये था कि अगर मैं यहाँ पे अहमद लिखूंगा, ठीक है, और अहमद खान लिखूंगा, तो ये मेरा हैंडल नेम होगा, ठीक है। और अगर मैं नीचे आके मैं लिख रहा हूँ अहमद अंडरस्कोर IPL लिख रहा हूँ या समझो गेमर लिख रहा हूँ, तो ये मुझे चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने सरनेम नहीं लिखा लेकिन मैं उसका इंटरेस्ट या हॉबी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन यूजर नेम जो होता है वो नेम में तो तुम्हें नाम और सरनेम लिखना ही पड़ेगा। वो कंपलसरी है, राइट? या वो कंपलसरी है। यस सर, मेरा एक और डाउट है, जैसे कल मेरे पास एक आदिल गेमर आया था नाम, ठीक है, तो यूजर नेम में मैंने आदिल गेमर लिख दिया, जबकि आदिल गेमर तो कोई नाम नहीं हो सकता, या तो मैं आदिल खान कर दूं और जो उसके नीचे जो आएगा हैंडल नेम में उसमें आदिल गेमर कर दूं। हाँ, ये चल जाएगा, आदिल खान लिख दो और आदिल गेमर लिख दो, क्योंकि तुम्हें यूजर नेम बस ये सोचना है कि यूजर नेम में फर्स्ट नाम और सरनेम होनी ही चाहिए। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए, ठीक है सर। हाँ, ओके, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ ऐसे भी प्रोफाइल्स होती है जहाँ पे बस IPL है, जहाँ पे तुम्हें कोई नाम वगैरह नहीं है, तो इस केस में तुम इसको नाम पूरा ही दे सकते हो। समझो इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अनीता त्रिपाठी या कुछ भी, लेकिन अगर मुझे वो भी नहीं चाहिए तो मैं बस इतना भी लिख सकता हूँ IPL और IPL अपडेट, ये भी मेरा यूजर नेम चल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे होता है कि इसमें हम कोई उसको नाम असाइन नहीं करें,
उसका नाम हम हिडन रख रहे हैं, ओके लेकिन ये एक कंप्लीट नेम या कुछ ऐसा कंप्लीट सा हो जाता है, राइट? सर जैसे कि ये रिकॉग्नाइज नेम है ना, ये सब लोग इसको जानते हैं, जैसे आईपीएल अपडेट, आईपीएल ये स्कोर। तो रिकॉग्नाइज ये हो जाएगा कि किसी ने पेज बना दिया है इसका, ओके ओके तो वैसे कंसिडर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो मैं ये पूरा प्रोजेक्ट को फिर से समझा देता हूँ। तो अगेन कमिंग बैक, डॉक्यूमेंट सबके पास है, डॉक्यूमेंट पढ़ो। यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे जितने भी डाउट्स है सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले अभी मुझे तुम लोग ही गाइड करना। अभी ये तो मैं एक प्रोफाइल कर रहा हूँ, तो दिस इज अगेन फॉर द ऑल न्यू कैंडिडेट जितने भी ज्वाइन किए हैं और जितने भी कल ज्वाइन किए थे। कोई भी डाउट्स है तो अभी बस सुन के सब लोग समझ लो, तो तुम्हें क्लियर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी मैं प्रोफाइल कर रहा हूँ या जब भी तुम लोग कर रहे हो, तो सबसे पहले कंटेंट को व्यू करो, ठीक है? तो कंटेंट व्यू करना, एंड सबसे पहले शुड आई गो विद हिंदी और शुड आई गो विद द इंग्लिश लैंग्वेज, which one? Sir, English. Okay, so what I'm telling is when you guys are working on this or when you are updating or making the QC, the first step you have to do is you have to look at the content, and you can click over here and you will go through the profile. So this is currently what the profile is. If you compare, the username is same over here, then the handle is also same. There is no bio, just a dot. Here also it is just a dot. So here only you will understand, but there is a proper image. Okay, this image I can use. So I will discuss about this later. Right, so first thing, when I open the profile, so yesterday I gave a sequence, right? So that sequence was, first you complete the language, then you go with the gender, then you go with the category. Because why this sequence? Because when you open the profile from here, the first thing what you will look at is the content. So it is very easy for you guys to just open the content and understand the language. So here there is just a commentary happening and it is been telling in English language. But there is one more point. If you look at the title of the content, so if you consider on YouTube also, YouTube will be having a title. So the title of the content is in Hindi. Okay. So if I open the second video, here also the title is in Hindi. So now tell me what language this content belongs, or this profile belongs, this content belongs. Right. So this content will belong to Hindi language first, right? Because the title is in Hindi, though there is a commentary which has been given in English, but it is not the creator who is speaking in English. It is just the audio in the video, right? So in this case, the language will be Hindi. Okay, so that is my first point I will do. I will understand what language it is. So there is no any other language, there is only Hindi language. So my one tag for language will be Hindi. Next, I will understand what category it is. So here you can directly understand it's a sports category, right? And next, what I will understand, what is the gender, right? So gender here you can consider male or female, anything, it's up to you, right? So that is only the first things I will do. I will go to the language, I will tag it Hindi, because there in the content my title is in Hindi. So this is a Hindi content, right? Next, I will go with the category. So I will find sports category. So sports category, I don't have it, right? So in that case, I can tag randomly. So let's say I make it a male gender, because male gender. So here it is male and female both who follow the IPL. So either I can keep it male or either I can keep it female. Anything is fine. So
So let me keep it same as it was, a female gender. And I will go with any of the random category, right? So in terms of random category, I should make sure when I'm tagging female gender, then I can't tag men's grooming over here because this is a for male category only, right? So if I go back to my document, so when I mean about the language, profile language, I had 4 points written. First thing, there has to be 2 languages to be tagged. For now, I have tagged only 1 language. Okay. The next language, I will tag it later. Why? Because my second language tag should match with the name. Currently, I can tag over here, say Kannada. But if I tag Kannada, I should make my name look in Kannada, right? And if I can tag Tamil, then I should put certain name which is in Tamil. So that is why let's not tag the second language now. Let's tag the first language because my second point says that the language should connect with the language which is there in the content. So that means whatever language is there over here, that will become my first tag. And here only Hindi language is there. For example, if there is this content in Hindi language, and then there is this content in Tamil language, then what I can do is I can go over here, I can tag Hindi and I can tag Tamil again. But I am not finding any other language. That is why my only tag will be Hindi. Okay. So in this case, where I find both the language in the same content or in the content, then I can tag directly both the languages and let's not focus on the username. But here, since there is only 1 language, I need to focus on the username for my next tag of language 2. Okay. So since I'm keeping it a female gender, if I go back to my document, for gender, it only says should match with the gender of the content. So here I have IPL. IPL, both male and female, both the genders see, and both the genders follow it a lot. The next I can see should match with the bio of the name and the profile. So it's obvious. Like if I'm putting here say some male name, and if I tag it gender female, that will be wrong. And similarly in the bio, if I write a bio something similar to a male category, or if I put any male emoji, then that will be wrong because my gender is female. So I should write bio in terms of female. And the next it says it should match with the image. So image is something again IPL, again both male and female follows, right? So I can tag either female or either male over here. And next is the category. So let's say I go for category wherein I have to tag randomly. So if I'm tagging gender beauty, then I can tag gender as a female, then I can tag for beauty. I can go for sexual wellness. I can go for personal care. I can go for movies and TVs. I can go for fashion, right? So my 5 categories are done. But if I'm tagging male to this profile, I can't tag beauty and sexual wellness, right? Because beauty and sexual wellness is something only for the female gender. Okay, so when it is for the category, I will give a small explanation like what these all categories stands for. So first coming to travel. Travel is a category wherein there is content related to the travel, related to if you are visiting to certain places, or if the creator is visiting to certain place, if he is showing the video of travel journey and all, then all that content will come under travel. If the person is is reviewing to a restaurant, or if he is telling about the food, like this food is really good, this restaurant is good, this food on this place is really good, then that all content will go under food.
there's another one category called recipes. You will get confused as what is recipes and how it is different from food. So recipes is nothing but whatever the content is there wherein the person is cooking the food, wherein he is telling how to make veg biryani or how to make chicken biryani, and he is telling put some tomatoes, put some chicken masala, put some all these masala, and he is showing how to cook it. So in that case, it will be recipes. So don't get confused. In the food, you won't find the content wherein the person is showing how to cook, right? So wherever there is wherever there is food content, but it is not shown how to cook, then tag food. But wherever there is a food content which is shown how to cook, then you can tag recipes. Okay, so similarly, fashion is something. It is about the trend. It is about the clothing. It is about making your own looks better, looks in the terms of in the terms of say clothing and say shoes, so apparels, watches and all. So all those go under fashion. Movies and tvs is simple. Anything related to movies and tvs, if any person is telling about this movie is good, that movie is good, everything will go in movies and tvs. Personal care and beauty have a very small differentiation in between them. So beauty is something wherein so first point, beauty is for a female gender. It is not for a male gender. And in beauty, the female gender will be applying foundation or will be applying mascara. So all those content which will which will give an understanding to the female gender how to do the makeup and all, that will come under beauty. And similarly, there is personal care. So personal care is for both male and female category. Okay. So here in the personal care, what type of content will be here? The male or the female gender will be using certain products which will help their skin to keep healthy. For example, there is Vaseline, which will nourishes your skin. Then there is Nivea cream. Then there are certain charcoal peel off and all. So these are certain type of products which will help the people to keep their skin healthy, not to do makeup, right? So there is a small difference. Any product which is related to makeup, that will go under beauty. Any product which is related to keeping the skin healthy, that will go under personal care. And similarly for men's grooming, whatever I said in beauty, it was related to the female gender. So whatever is there for a male gender, similar to beauty, will be in men's grooming. So for example, here the person will be, here it is only for a male gender, and here the content will be created only by the male people. And here the male people will be telling to their people that how they can look better in any of the occasion. So there are certain products for male generations also. For example, there is a cream which they can apply before going outside that will keep them that will make them more fair. Then there are certain beard products also, beard products. There are certain gels to keep their hair proper and tangible. So those type of products will go for men's grooming. And men's grooming by the word you will understand, it is only to make them look better, right? So any product which the male gender is making use of to make themselves look better at an occasion is something will go under men's grooming. And the last category is sexual wellness. So here in sexual wellness, it's only for the female gender again, and here only the female creator will be there, and majority of the doctor type of creators are there who will be telling the female people how to keep their skin in a good condition. For example, they have there are certain female people who are into their pregnancy period. So during the pregnancy time, which fruits they have to eat, how to keep their child growing. So these all content will be related to only female,
and it will be there in sexual wellness. There are certain content also which will give an idea to the female gender how to keep their sexual life good and happy. Like for example, doing yoga, doing meditation and all, and it will be only for the female. So that is again coming under sexual wellness. So this is how each and every category is differentiated, right? So here currently it is sports category. Coming back to this profile, it's a sports category. So here there is no category by sports, right? So say I have tagged male to this profile. So I can tag men's grooming. So I have to pick randomly. I will tag men's grooming. I will not tag beauty because beauty is for female. I can tag for personal care because both the categories will be fashion, then the travel. Right. So here 5 categories will happen. These are 3 categories plus 2 will be making 5 categories. So currently I have completed language, I have completed gender, I have completed categories, and follow this sequence because here you are looking at the content right at the beginning, so you can immediately complete these 3 steps at the first. Next I can go with the username, right? So if I go back to my document, what has to be done in the categories? Again, some people they have not tagged five categories. They were asking me, is 5 categories mandatory? I have written it. Each profile need to be tagged with 5 categories, and it is compulsory to tag. If you don't tag any of the category, it will be considered as a rejected, right? And there is another thing. Category should be tagged depending on the content, and if the content is not relevant, then you can tag anything randomly. I have not mentioned it over here. I will mention it. Right, so this way my language is done, gender is done, category is done. Now let's go back to my first point, which is the username, right? So when I see at the document, my document says that the first letter need to be capital of first name and the last name. So some people said like last name is not mandatory or something. It is mandatory. I have written in the first point. I have not highlighted it. I will highlight that point also. The first name and the last name both are mandatory. If you miss out last name and if you only keep the first name, then that will be again considered as a rejected. Okay. Like my second point also says that the first name and the last name both have to be mentioned, right? So here it says the same. If one point is not there, then it will be considered rejected. The third point says that the numbers or emojis or any signs need not to be mentioned in the username, right? So in the username, say there is just IPL live updates. So I will make it a name. Say I am tagging something male. So my gender is male. So what can be a name? Let's say some Marathi name. Ritesh. Okay, Ritesh goes Gujarati. Vaibhav. Wadkar. Okay. So this is something a Marathi name. It sounds Marathi, right? Okay, so this is my username. What all the documents say is that my first letter, okay, so my first letter is capital for both first name and the last name, both the side, my first letter is capital. It again says that the last name and first name have to be mentioned. Okay, my first name and last name both are mentioned. Again, go back, no numbers or emojis. So there is no number over here. Say for example, if I write 89, this will be rejected because username shouldn't have any number. But instead of that, you can do one thing. You can keep the numbers over here. Say I'm telling Vaibhav _Attiwadkar.
Akhtar and 89. Okay, so this handle name is still valid because I can put number over here, but I can't put number over here. This will be rejected. I can't even go and say this is my username because I can't mention underscore. There has to be a space between the first name and the last name, right? So that is what it says. No numbers or emojis or any signs. So by the name sign, I mean underscore or question marks or the alliteration marks. For example, nothing to mention like this, nothing to mention like this. There's only simple way that it has to have a first name, it has to have a last name, and the first letters of the first name and last name need to be capital. That's it, and nothing else. Right? And the D point. So what is the last fourth point? It says that first name and last name should have a match with the community and the language. So going back here, remember I didn't tag a language here. My one language is still incomplete, and why I kept it incomplete is here. My first name should also match with the language, right? So I'm tagging Hindi over here, right? So here I can say what can be my next tag? I can tag Marathi. Simple. Why Marathi? Because my name is something Marathi, right? I'm putting Marathi name, so I'm tagging Marathi over here. So this profile is okay now. And there's one more point, it shouldn't have a community mismatch. For example, say here instead of Atiwadkar, if I'm writing Vaibhav Hussain, right? Vaibhav Hussain, or so in this case what happens is that Vaibhav is something Marathi name, goes for the Hindu community, and Hussain is something say into Muslim community, right? So this becomes a mismatch, and in this case it will get rejected because the community parameter is not been accepted. Community need to be followed. For example, I have given over here Ajay Khan. Ajay Khan is again two different communities. So here the surname is into Muslim. Then there is Ahmad Raj Purohit, not matching the community line, not matching the community parameter, because Raj Purohit goes with Rajasthani people. If I say if I write Vaibhav Agarwal, this surname is still applicable because Agarwal, I can say this is a Gujarati person, but Vaibhav Agarwal is still some people having that type of slang. So when it comes to Hindu community, you can make you have that liability that you can you need not tag exact surname. You can tag surname from different communities inside one community itself. So for example, I am tagging something Marathi word, I am tagging something Gujarati word, Gujarati surname, but this is still acceptable. But something which can be seen from naked eyes, or something that can be directly seen from front, Vaibhav Khan, this is completely wrong because I can directly see this, right? So if I can write even Madhiwal, so this is something goes with the Kannada people and this is Marathi people, then this is still acceptable because it is very impossible to create that type of differentiation in a very deep way. So I do not have to create the differentiation in a very deep way. I have to just look at the overall view like, okay, Vaibhav Khan is wrong, but I can tag Vaibhav Agarwal. Or I can tag Vaibhav Muchandikar, or I can tag Vaibhav Atiwadkar. Right? So that's what my point says over here. The community mismatch shouldn't happen.
And the next point says the gender and the name should match. Yeah, this is absolute that if I tag over female over here, then my username becomes wrong because this is a male name. So that is why I'm tagging male over here.